अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। मुअज़्ज़ज़ सदर मजलिस, उलमाए किराम, मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों, अल्लाह के इस घर में आज की ये दीनी मजलिस मुनक़िद हुई और मगरिब की नमाज के बाद ही ये प्रोग्राम शुरू हुआ। रास्ते में कुछ मसाइल की वजह से हम लोगों को थोड़ी आने में ताख़ीर हुई। बहरहाल मैं आज आपके सामने उम्मते मुस्लिमा की जो हालत इस वक्त पूरी दुनिया में और बिलखुसूस हमारे मुल्क में है, इस हालत का सबब क्या है और फिर इसका हल क्या है, मैं चाहता हूं कि इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू, क्योंकि हिंदुस्तान की मिल्लत इस्लामिया इस वक्त बड़े नाजुक दौर से गुजर रही है। आए दिन कोई नया इशू, कोई नया मामला, कोई नई मस्जिद, कोई नई जगह, और फिर अदालत, कानून, ये तमाम चीजें जो हमें और आपको एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाती थी, फिलहाल हालात ऐसे हैं कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इन हालात में हम क्या कदम उठाएं। और जानो माल और इज्जत व आबरू तो अहम चीज है, उससे भी अहम चीज है दीन और ईमान और अकीदा। हम ये भी देख रहे हैं कि हमारी नौजवान नस्ल के अकीदे और ईमान पर भी डाका डालने की कोशिशें हो रही हैं। बिलखुसूस मुस्लिम खवातीन को और मुस्लिम लड़कियों को टारगेट करके
बाकायदा मुर्तद किया जा रहा है हमारे सामने, उसका भी डाटा मौजूद है। इन हालात में हमें क्या करना चाहिए? कुछ लोग कहेंगे कि साहब हमें सियासत के मैदान में आगे बढ़ना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे हमें माल के एतबार से आगे बढ़ना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे हमें समाज में अपनी कुव्वत और अपनी ताकत में इजाफा करना चाहिए। ये तमाम चीजें अपनी जगह अहमियत रखती है। सियासी ताकत, माली ताकत, समाजी असर और रसूख, इसकी अपनी अहमियत है। मगर मैं आपकी तवज्जो कहीं और लेके जाना चाहता हूं। हम और आप मुसलमान हैं, हम अल्लाह के आखिरी नबी के उम्मती हैं। हमारा एक मकाम है, हमारी एक वैल्यू है। और कुरान करीम जब हमारी ये वैल्यू बयान करता है तो कोई ऐसा तो नहीं कि कुरान सिर्फ 1400 साल पहले की वैल्यू बयान करता है। कुरान अगर ये कहता है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, मुसलमानों तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन कम्युनिटी हो, सबसे बेहतरीन उम्मत हो। कुरान की तो हर बात यूनिवर्सल ट्रूथ है। कुरान कोई एक दौर की किताब तो नहीं, कुरान तो कयामत तक की किताब है। तो कुरान ने हमारे बारे में भी कहा था कि तुम बेहतरीन उम्मत। अगर सहाबा के बारे में कहा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो उम्मत जो कयामत तक रहेगी, उस पूरी उम्मत के बारे में कुरान ये कह रहा है। तो हम कहां हैं खैर उम्मत? हम तो जलील हैं। हम तो अपने जानो माल और इज्जत व आबरू की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तो हमारे हालात ये हो गए कि हम इंसाफ की गुहार भी लगाएं तो किससे लगाएं, भरोसा करें तो किसके ऊपर करें। तो मैं ये चाहता हूं कि हम सहाबे किराम के दौर पे चलें और हम ये देखें कि सहाबे किराम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहां से उठाया था, वो सोसाइटी कैसी थी, वो समाज कैसा था। और 23 साल की मुख्तसर सी मुद्दत के अंदर सहाबे किराम पूरी दुनिया में छा गए। उस दौर की सुपर पावर ताकतों ने मुसलमानों का लोहा माना। मुसलमान जहां गए एक रेपुटेशन लेकर गए, एक सम्मान लेकर के गए, एक इज्जत लेकर के गए। लोगों ने खुशी से उनके दीन को कबूल किया। तो कुरान करीम में हमें इस सवाल का जवाब मिलता है कि वो फर्क क्या है जो बुनियादी फर्क हमारे और सहाबे किराम के बीच। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, तुम लाख दुनिया की ताकत में इजाफा कर लो, सियासी एतबार से, समाजी एतबार से, माली एतबार से मजबूत हो जाओ। ये फार्मूला अगर नहीं अपनाओगे अल्लाह की मदद नहीं आएगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। व युसब्बित अक़दामकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारे कदम को जमा देगा। अल्लाह की मदद कौन कर सकता है भाई? नऊज़ुबिल्लाह, क्या अल्लाह हमारी मदद का मोहताज है? अल्लाह की मदद से मुराद अल्लाह के दीन की मदद है। अल्लाह की मदद से मुराद अल्लाह के रास्ते की मदद है। अल्लाह की मदद से मुराद अल्लाह की रजा के काम है। हम और आप ये गौर करें, 24 घंटे में कितने मिनट, घंटे छोड़ दीजिए, कितने मिनट हमारा माल, हमारी एनर्जी, हमारा टाइम अल्लाह के दीन के लिए खर्च हो रहा है। हमारे नौजवान गौर करें, उसके बाजुओं में तड़पती हुई मछलियां, उसके जिस्म की जवानी, उसकी ताकत, इसका इस्तेमाल दीन के लिए कितना हो रहा है। क्या साहबे किराम नौजवान नहीं थे? मुसअब इब्न उमैर नाम का एक नौजवान, बड़े अमीर बाप की औलाद, बड़े शौकीन बाप की औलाद। सीरत निगारों ने लिखा है कि मुसअब बिन उमैर इतने शौकीन थे, बाहर की खुशबू इस्तेमाल करते थे, इंपोर्टेड खुशबू इस्तेमाल करते थे, इंपोर्टेड कपड़े पहनते थे।
मुसअब बिन उमैर इस्लाम कबूल करते हैं। इस्लाम कबूल करते हैं, आजमाइशों का दरवाजा खुल जाता है। आज तो हमारे रास्ते में जरा सी आजमाइश आ जाए, हम तो भाई परेशान हो जाते हैं। हमें तो अल्लाह नऊजुबिल्लाह बाज नौजवानों के जुमले तो सुन करके उन्हें इस्लाम पर भी शक होने लगता है, अल्लाह के ऊपर भी शक होने लगता है। ईमान का रास्ता मेरे भाइयों ये आजमाइशों का रास्ता है। मुसअब बिन उमैर ने इस्लाम कबूल किया, माँ बाप ने घर से निकाल दिया। वो लग्जरियस लाइफ, वो आरामदेह जिंदगी जो गुजारते चले आए थे, सब छूट गई। और वही मुसअब बिन उमैर जो मक्के में सबसे कीमती लिबास पहन करके चला करते थे, मक्के में वही मुसअब बिन उमैर फटे पुराने पैवन लगे कपड़ों में टहल रहे हैं। सहाबे किराम उनको देख करके ठंडी आहें भरते थे कि ये वो नौजवान है जिसके कपड़े की, जिसके फैशन की कल तारीफ होती थी, आज इसका ये हाल है। मुसअब बिन उमैर ने इस्लाम कबूल किया, एक ही मकसद है, मैं दीन के लिए क्या कर सकता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शख्सियत की परख रखते थे। आपने महसूस किया कि मुसअब बिन उमैर के अंदर दाई का बहुत बड़ा किरदार है, एक अच्छे दाई है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने मुसअब बिन उमैर को मदीना भेजा। मदीना अभी वो मदीना नहीं था जहां नबी के चाहने वाले हजारों की तादाद, मदीना में इक्का दुक्का लोग इस्लाम कबूल किए। अल्लाह के नबी ने मुसअब बिन उमैर को मदीना भेजा कि मुसअब जाओ तुम मदीना में जाकर के ईमान की तबलीग करो, इस्लाम की तबलीग करो। मुसअब बिन उमैर रात दिन मेहनत करके मदीना के घर घर में अल्लाह की तौहीद की आवाज को पहुंचा देते। और यही मुसअब बिन उमैर जब अल्लाह के प्यारे नबी मदीना पहुंचते हैं, आपके साथ साथ रहते हैं, जंगे बद्र में शामिल होते हैं, जंगे उहुद में शामिल होते हैं और जंगे उहुद में शहीद हो जाते हैं। लंबी हाइट थी इनकी, भारी भरकम जिस्म था, मुसलमानों के हालात परेशानी के हालात थे। जंगे उहुद में इनको कफनाने के लिए कोई चादर न थी, कोई इतनी बड़ी चादर न थी जिसमें इनकी डेड बॉडी को जो चादर कवर कर सके। सर को ढापा जाता था तो पैर खुल जाता था, पैर को कवर किया जाता तो सर खुल जाता था। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु इस वाक़े को बयान करते थे तो रोने लगते थे कि ये अल्लाह के बंदे थे, ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया में अल्लाह के दीन के लिए अपनी जिंदगियों को कुर्बान कर दिया, शहीद हो गए। और इनके कफन की चादर इतनी तंग थी कि सर को चादर से ढापा गया, पैर के ऊपर इस्किर घास डाल के इनको कब्र में उतारा गया। तो सहाबे किराम तो वो लोग थे मेरे भाई, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, तुम अल्लाह की मदद करोगे हम तुम्हारी मदद करेंगे। अल्लाह का ये उसूल क़यामत तक के लिए। मुसलमान कि जिंदगी में दीन नाम की कोई चीज ना हो, अल्लाह की तौहीद से उसका कोई ताल्लुक ना हो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते से भटक जाए, वो बिदात और खुराफात में जिंदगी गुजारे, इंसानों की बनाई हुई आइडियोलॉजी, इंसानों के बनाए हुए नजरियात को रसूल के बताए हुए नजरिए से मुकद्दम करे और फिर ये उम्मीद करे, ये एक्सपेक्ट करे कि अल्लाह की मदद आएगी। नहीं मेरे भाई, अल्लाह ने कुरान करीम में एक उसूल ये भी बयान किया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। अल्लाह ताला किसी कौम के हालात को तब तक नहीं बदलता जब तक वो कौम अपने करतूत को न बदले। हम इज्जत की रोटी खाएं, चैन से रहें, अल्लाह तबारक व तआला हमारी इज्जत की रोटी हमसे कभी नहीं छीनेगा, हमारा चैन और सुकून कभी खत्म नहीं होगा। शर्त यह है कि हमारे करतूत भी वैसे हों। अच्छा, बाज लोग कहते हैं कि ये मौलाना लोग जो है ना, मुसलमानों पर कुछ भी हालात आए ये ईमान की बात करते हैं, अकीदा की बात करते हैं, दीन की बात करते हैं। दुनिया की बात करो, इस पर बात करो कि हमारी तादाद कितनी है, हमारी ताकत कैसी है, आप सिर्फ दीन की बात करते हैं। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। गज़वे उहुद हुई, नबी के दौर में गज़वा हुआ, गज़वे उहुद। मुसलमान इस जंग में जीती हुई जंग हार गए, जंग का पासा अचानक पलट गया, मुसलमान जो जंग जीत चुके थे वो हार गए।
अल्लाह के प्यारे नबी जख्मी हुए, 70 सहाबा शहीद हुए, बड़ी तकलीफ हुई मुसलमानों को जानो माल की। उस तकलीफ भरे लम्हे में कुरान की आयत उतरती है, और कुरान की आयत में अल्लाह ताला सहाबा से ये नहीं कहता तुम्हारी तादाद कम थी, तुम्हारे हथियार कमजोर थे। अल्लाह ने कहा हत्ता इज़ा फशिलतुम व तनाज़अतुम फिल अम्रि व असयतुम मिन बादि मा अराकुम मा तुहिब्बून। ऐ मुसलमानों, जब तुम सुस्त पड़ गए, आपस में इख्तिलाफ करने लगे, रसूल की नाफरमानी करने लगे दुनिया का माल देख करके, मिनकुम मन युरीदुद दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा, तुम में से एक जमात उन लोगों की हो गई जो माले गनीमत के चक्कर में नबी के हुक्म को तोड़ करके मैदान जंग में चले गए। जहां नबी ने उनको रखा था, तैनात किया था, मुतय्यन किया था, उस जगह को छोड़ के चले गए। सहाबे किराम जख्मी हैं, अल्लाह के प्यारे नबी जख्मी हैं, 70 सहाबा के जनाजे रखे हुए हैं, और कुरान की ये आयत नाज़िल हो रही है। कुरान हमें और आपको दर्स दे रहा है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में एहतिसाब नहीं रुकना चाहिए, अपनी कमियों को टटोलना, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। और वही मुसलमान जो जंगे उहद में इतने परेशान हुए, उससे खतरनाक जंग हुई जंगे अहज़ाब। पूरा मदीना घेर लिया था काफिरों ने, मगर अल्लाह ताला ने मदद की। सन 8 हिजरी में जंगे उहद के 6 साल के बाद मक्का फतह हो गया, खाने काबा में अल्लाह अकबर की आवाज गूंजने लगी। तो मेरे भाइयों, सहाबे किराम की सीरत, नबी की सीरत जब आप पढ़ेंगे, आपको मुख्तलिफ दौर मिलेंगे, और वो दौर हमें ये बता रहे हैं कि जब सहाबे किराम को अल्लाह ताला ने आजमाया, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं भाई, हमारी क्या हैसियत है। अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने ये समझ रखा है उनको आजमाया नहीं जाएगा? क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि ईमान के रास्ते में फितने नहीं आएंगे, आजमाइशें नहीं आएंगी? वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। ईमान का रास्ता है तो आजमाइश तो आएगी, फितने तो आएंगे, और कयामत जैसे जैसे करीब आएगी ये फितने बढ़ते चले जाएंगे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बादिरु बिल अमालि फितनन, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मुसलमानों, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अमल में जल्दी करो, इससे पहले कि फितनों का दौर आ जाए। और इस कदर फितने पैदा हो जाएं कक़ित्तिल लैलिल मुज़लिम, जैसे अंधेरी रात में आसमान में सिर्फ अंधेरे नजर आते हैं, वैसे फितने इस कदर नजर आएंगे, उजाला नहीं नजर आएगा, रोशनी नजर नहीं, हर तरफ फितने ही फितने नजर आएंगे। आपने फरमाया युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, सुबह को एक इंसान मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर हो जाएगा। अपने ईमान को 12 घंटे बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्या बहुत टॉर्चर किया जाएगा, बहुत तकलीफ दी जाएगी? नहीं, फरमाया यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया, दुनिया के चंद टकों के बदले इंसान अपने ईमान का सौदा करता है। हम उस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं मेरे भाई। हमारे कारोबार कैसे, हमारे मामलात कैसे? हमारा इस्लाम शुरू होता है मस्जिद के गेट के अंदर, मस्जिद के गेट के बाहर हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। हमारा शादी ब्याह, अभी सिद्धार्थ नगर में एक शादी हुई, बड़ा वीडियो वायरल हुआ, मुसलमान की शादी है, 20 लाख रुपए के नोट हवा में लहरा दिए। मुसलमानों की शादियों में कौन से रस्म और रिवाज, कौन से वो काम नहीं हो रहे हैं जो गैर करते थे मेरे भाई? हमारे और उनके बीच में फर्क क्या है? वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए। हमारा इस्लाम शुरू होता है मस्जिद के गेट के अंदर। ये फर्क है हमारे और सहाबे किराम। उनका इस्लाम मस्जिद के अंदर भी था, मैदान जंग में भी था, बाजार में भी था, लेन देन में भी था, मामलात में भी था। वो एक अच्छे शौहर भी थे, वो एक अच्छे भाई भी थे, वो एक अच्छे पड़ोसी भी थे, वो एक अच्छे इंसान भी थे, वो एक अच्छे ताजिर भी थे, वो एक अच्छे मजदूर भी थे। उनको जो ड्यूटी मिली, जो जर्रा जहां है वही आफताब है, उनको जो नबी ने काम सौंपा, उन्होंने समाज में जो रोल प्ले किया, उन्होंने मुसलमान का रोल प्ले किया। हम और आप दूसरों के बारे में शिकवा करते हैं,
हमें मौका मिलता है अपनों के साथ हम जुल्म करने में कोई कोताही नहीं करते। हमें दुनिया की अदालतों से शिकवा है कि साहब हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। हमने कब इंसाफ किया अपनों के साथ? भाई को मौका मिला भाई के साथ नाइंसाफी किया, बेटे को मौका मिला बाप के साथ नाइंसाफी किया, बाप को मौका मिला बेटे के साथ नाइंसाफी किया। इंसाफ का गला तो सबसे पहले हम घोटते हैं। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अल्लाह का वादा आज भी कायम है। ये दीन अल्लाह का है और अल्लाह अपने दीन की जरूर मदद करेगा। इस दीन पर चलो तो सही। मुसलमानों की एक बड़ी तादाद आज शिर्क में लथपथ है। उसे पट्टी पढ़ा दी गई कि साहब ये हम जो कर रहे हैं ना, ये औलिया किराम की मोहब्बत है, ये बुजुर्गों की मोहब्बत है। मुसलमान वहां सजदे कर रहा है जहां काफिर भी सजदे नहीं करता है। माफ कीजिए, तेरे दीन की पहचान तौहीद है। तेरे नबी ने पत्थर खाए इसी तौहीद के लिए। तेरे नबी ने अकेले पूरे मक्का वालों की दुश्मनी मोल ली तौहीद के लिए, और तेरी जिंदगी में तौहीद की कोई अहमियत नहीं। मेरे भाइयों, तौहीद हमारे दीन की बुनियाद है और तौहीद के बगैर अल्लाह की मदद नहीं आएगी। अल्लाह ने कुरान में कह दिया, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तक्लिफन्नहुम फिल अर्दि कमस्तक्लफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह का वादा है ईमान वालों से, नेक अमल करने वालों से, अल्लाह जमीन में उनको खलीफा बनाएगा। वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तदा लहुम, अल्लाह उनके दीन को गालिब करेगा। वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, अल्लाह उनको अमन और चैन अता फरमाएगा। शर्त क्या है? याबुदूननी ला युशरिकून बी शैआ, मेरी इबादत करो, मेरी इबादत में किसी को शरीक मत करो। और आप ये ना समझें साहब कि हमारा अकीदा तो बहुत अच्छा है, हम तो शिर्क नहीं करते, हम तो गैरुल्लाह के आगे सर नहीं झुकाते। आपको सिर्फ अपनी फिक्र नहीं करनी, अपने बच्चों की भी फिक्र करनी है। जिन लोगों ने अपनी आने वाली नस्लों की फिक्र नहीं की, अपने रिश्तेदारियों में, अपनी शादी ब्याह में उन्होंने दीन को तरजीह नहीं दी, वो तो तौहीद पर रहे। उनकी आने वाली नस्लें शिर्क व बिदअत के रास्ते पे चली गई। अगर इब्राहिम खलीलुल्लाह को अपनी औलाद की और नस्ल की फिक्र, और इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, कि इलाही तू मुझे और मेरे बच्चों को बुत परस्ती से बचा, तो हम और आप, मेरे भाइयों, हमें और आपको तो और ज्यादा फिक्र होनी चाहिए। हमारी परेशानी और जिल्लत और रुसवाई का एक सबब यह भी है कि आज हमने दीन के सिलसिले में नबी का बताया हुआ मनहज और नबी का बताया हुआ रास्ता छोड़ दिया। आज हर जगह 1.5 ईंट की एक दीवार खड़ी है। हर शख्स अपनी एक बोली बोल रहा है, हर शख्स कुरान की अपने हिसाब से तफसीर कर रहा है, हर शख्स हदीस की अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर रहा है। माफ कीजिएगा, कुरान और हदीस, यकीनन दीन तो कुरान और हदीस का नाम है। कुरान और हदीस सिर्फ दीन सिर्फ कुरान और हदीस का नाम है, मगर कुरान और हदीस की एक्सप्लेनेशन भी वही चलेगी जो सहाबे किराम ने समझी थी। मनमानी नहीं चलेगी। नबी की कोई हदीस है, कुरान की कोई आयत है, उसका जो मतलब सहाबा ने नहीं समझा, जो ताबईन ने नहीं, जो इस उम्मत के बेहतरीन लोगों ने नहीं समझा, आज आप एक नया मतलब निकाल रहे हैं, आज आप एक नई तावील कर रहे हैं। आप नऊजुबिल्लाह कुरान करीम को मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, कुरान करीम का हदीस का मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। एक आदमी पैदा होता है, कहता है साहब दज्जाल कोई इंसान नहीं होगा, दज्जाल तो ये शैतानी ताकत का नाम है। हदीस में आता है दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा, कहते हैं काफिर से मुराद अमेरिका और फ्रांस है। अमेरिका के आखिर में का है, फ्रांस के शुरू में फेरे है, तो काफिर हो गया अमेरिका और फ्रांस मिलकर, यही दोनों दज्जाल है। और ऐसी चीजों और ऐसी दावत के मानने वाले हमारे नौजवान हो भी जाते हैं। दरभंगा का एक आदमी खड़ा हुआ, शकील बिन हनीफ नाम का। इस वक्त उसके गुर्गे जो है दिल्ली में, औरंगाबाद में, पूरे हिंदुस्तान में फैले। वो अपने आप को ईसा कहता है, अपने आप को मेहदी कहता है। हमारा नौजवान उसकी बात मान भी लेता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने ये अथॉरिटी सबको दे दी कि तुम कुरान को अपने हिसाब से एक्सप्लेन करो, तुम हदीस को अपने हिसाब से एक्सप्लेन करो। हम कहते हैं कुरान और हदीस की वही एक्सप्लेनेशन चलेगी जो सहाबे किराम के दौर में थी। नबी ने हमें सिर्फ कुरान और हदीस नहीं दिया है, कुरान और हदीस की एक्सप्लेनेशन भी दी है। कुरान और हदीस पर प्रैक्टिकल अमल करके दिखाया है सहाबे किराम। उसी का नाम मनहजे हक है, उसी का नाम मनहजे सलफ है।
अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, तरक्तुकुम अलल बैदा लैलुहा कनहारिहा, मैं तुमको ऐसे रास्ते पे छोड़ के जा रहा हूं, ऐसे मनहज पे छोड़ के जा रहा हूं जो मनहज बिल्कुल क्लियर है। नबी के दौर में, सहाबे किराम के दौर में, ताबईन के दौर में जो मनहज था वही मनहज आज हमें अपनाना पड़ेगा। और आगे बढ़िए। अभी शेख ने तकरीर में एक बात की, इत्तेहाद की बात। हमारे बीच में इत्तेहाद नहीं, मसलकी इत्तेहाद छोड़ दीजिए, जात बिरादरी का इख्तिलाफ हमारे दरमियान है, इलाकाई तासुब हमारे दरमियान है, जबानों का तासुब हमारे दरमियान है। इतने तासुबात में मुसलमान घिरा है कि हम दूसरों को क्या इत्तेहाद का दर्स दें। हमें तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक धागे में पिरोया था मेरे भाई। मेरे नबी ने जो दीन दिया था उस दीन में जात बिरादरी के हिसाब से कोई आला, कोई अशरफ, कोई रजील, कोई अशरफ नहीं है। मेरे नबी ने जो दीन दिया था उस दीन में कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है। मेरे नबी ने जो दीन दिया था उस दीन में रंगो नस्ल की बुनियाद पर कोई ऊंच नीच नहीं। मेरे नबी ने जो दीन दिया था उस दीन में ऊंच और नीच का सिर्फ एक मियार है, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तकवा आपके अंदर कितना है, अल्लाह का डर कितना है। अल्लाह क्या बस यही मैटर करेगा, आपकी जात, आपकी बिरादरी, आपके पुरखे कौन थे। हाँ, पितरम सुल्तान बूत, मेरा बाप बहुत बड़ा बादशाह था, माफ कीजिएगा, अल्लाह के ये मैटर नहीं करता है। अल्लाह के यहाँ बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा, बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा, यहाँ नामो नसब की बरतरी से कुछ नहीं होता। इब्राहिम का बाप जहन्नम की आग में जा रहा है और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नम की आग में जा रहा है। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी अपने शौहर पर ईमान ना लाने की वजह से जहन्नम में जा रही है और फिरौन जैसे जालिम की बीवी आसिया जन्नत का रास्ता तय कर रही है। अल्लाह के यहाँ ये रिश्ते, ये नाते, ये खानदान, ये मैटर नहीं करता मेरे भाइयों, अल्लाह के ईमान और अमल मैटर करता है। इत्तेहाद पैदा करो मेरे, और इत्तेहाद की बुनियाद वो भी कुरान ने बताया। जब तक बुनियाद पर नहीं आओगे, जब तक उस प्लेटफॉर्म पे नहीं आओगे, ये इत्तेहाद की आवाजें आती तो रहेंगी, इत्तेहाद कभी पैदा नहीं होगा। इत्तेहाद उसी कलमे के जरिए पैदा होगा, उसी आवाज के जरिए पैदा होगा। इस आवाज पर अल्लाह के नबी ने सहाबा को मुत्तहिद किया। कभी मौका मिले आप तारीख पढ़ के देखें, वो अरब के लोग जिनके अंदर कबाइली असबियत इस कदर थी, जरा सी बात पे बरसों तक जंगे चलती थी, नस्ल दर नस्ल जंगे चलती थी। नबी ने ऐसा भाई भाई बना दिया कि हजरत उमर बिलाल हबशी से कहते हैं कि बिलाल हमारे आका हैं और हमारे आका अबू बकर ने हमारे आका बिलाल को आजाद किया है। जिस समाज में गुलाम को जानवर समझा जाता था, उस गुलाम में बिलाल जैसे इंसान को, जो किसी दौर में गुलाम थे, हजरत उमर फारूक अपना आका कह रहे हैं। ये मोहब्बत इस्लाम ने पैदा की है, ये मोहब्बत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा की है। इस्लाम तो हमें वो मिजाज देता है, अल मोमिनु लिल मोमिन कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा, मोमिन मोमिन के लिए इमारत की तरह। अगर आपके हिंदुस्तान के, आपके सूबे के किसी इलाके में कोई बेकसूर मरा है, उसका दुख आपका दुख हो, उसकी माँ के आंसू आपको अपनी माँ के आंसू लगे, उसके घर में होने वाली रोने की आवाजें आपको अपने घर की आवाजें, आपके दिल में वो कर्ब महसूस हो जो उस माँ ने महसूस किया था जिसके जवान बेटे को मार दिया। आप ऐसे खुद गर्ज न बने कि साहब मेरी रोजी रोटी तो चल रही है, मेरे बच्चे तो चैन से जी रहे हैं, मेरा कारोबार तो चल रहा है, दुनिया क्या हो रहा है मैं इससे मतलब नहीं रखता। आप इतने खुद गर्ज न बने। कुछ नहीं कर सकते, कम से कम वो कर्ब तो महसूस करे, वो तकलीफ तो महसूस करे अपने सीने में। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुसलमान आपस में एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करें, इतनी हमदर्दी रखें, इतना प्यार करें, कमसलिल जसदिल वाहिद, जैसे इंसान का जिस्म होता है, इज़िश्तका मिन्हु उज़्वुन तदा लहु साइरुल जसद बिस्सहरि वल हुम्मा, अगर बदन का एक हिस्सा भी जख्मी होता है तो सारा बदन बुखार में, तकलीफ में पड़ जाता है। ये मोहब्बत अपने अंदर पैदा करो मेरे भाई, ये इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करो। हमारी जिल्लत और रुसवाई का एक सबब ये भी है, हम दुनिया कमाने और दुनिया में बेहतर जिंदगी गुजारने का तो हमें हुक्म दिया गया था, मगर हम दुनिया के होकर रह गए। हमारी जिंदगियों में आखिरत के लिए कोई जगह नहीं। हम दुनिया को बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कभी इस पर भी हमने गौर किया कि कब्र की जिंदगी में क्या होगा? दुनिया में हम कभी जरूरतमंद होते हैं, हमारा बेटा हमारी मदद आके कर देता, हमारी बीवी हमें आकर के सहारा दे देती,
लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आपका बेटा आपकी कब्र पे मिट्टी दे के हाथ झाड़ के चला जाएगा। आपकी बीवी 2-4 दिन आंसू बहाएगी, 4 महीना 10 दिन इद्दत गुजारेगी, कब्र में क्या हो रहा है बीवी को कोई मतलब नहीं है। कयामत का दिन होगा, फला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसालून, न बीवी बेटे, न बीवी शौहर के काम आएगी, न बेटा बाप के काम आएगा। उस दिन हमारा क्या होगा? कभी इस पर हमने गौर किया मेरे भाई? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटी को, अपने खानदान के लोगों को कहते हैं, अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। ऐ मेरी बेटी फातिमा, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। कभी हमारे अंदर ये सोच पैदा हुई कि हमारी फैमिली जहन्नम की आग से कैसे बचे? उसके लिए हम क्या इंतजाम कर रहे हैं? फैमिली के साथ अच्छे मोमेंट तो हम सब गुजारते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, तफरीह करते हैं। कभी हमने इस मसले पर भी गौर किया कि हमारी फैमिली के अंदर दीन कितना है? हमारे बच्चों के अंदर आखिरत का खौफ कितना है? हमारे माँ बाप, हमारे फैमिली के अंदर दीन का जज्बा और एहसास कितना है? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जब खलीफा हुए, रात भर बिजी थे। जाहिर है खलीफा हुए, नया चार्ज संभाला है उन्होंने, बड़ी जिम्मेदारियां थी, इसको देना है, उसको देना है, ये करना है, वो करना है। पूरी रात गुजर गई। फजर की नमाज पढ़ के बिस्तर पे जाने लगे। उनका 17 साल का बेटा था अब्दुल मलिक। उसने कहा, अब्बा जान कहाँ, क्या करने जा रहे हैं? का बेटा, इन्नी उरीदु अन अगफ़ुव गफ़वतन, बेटा रात भर का थका हूं, थोड़ा सुस्ताने जा रहा हूं। कहा, अब्बा जान बरसों से मजलूमों के साथ जुल्म हुआ है, कितने मजलूम आपके इंतजार में है कि उनको उनका हक मिलेगा, और आप आराम करने जा रहे हैं। का बेटा रात भर का जगा हूं, जोहर तक आराम कर लेता हूं, फिर नमाज के बाद अपने काम को कंटिन्यू करूंगा। 17 साल का बेटा अपने बाप से कहता, अब्बा जान इस बात की जमानत है कि आपके पास कि आप जोहर तक जिंदा रहेंगे? इस बात की गारंटी है आपके पास? कहा, नहीं बेटा, इस बात की गारंटी तो नहीं है। कहा, अब्बा जान अल्लाह न करे अगर इसी हालत में आप चले गए, उम्मत के अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से आप अल्लाह के यहाँ जाएंगे, आप क्या जवाब देंगे? लोगों की उन आसरा लगाई हुई निगाहों का आप क्या जवाब देंगे? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने बेटे को सीने से लगाया और कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अखरज मिन सुल्बी, ऐ अल्लाह तेरा करम है कि तूने ऐसी औलाद से नवाजा है जो दीन के रास्ते पे मेरी मदद करती है। फैमिली हो तो ऐसी हो मेरे भाई, परिवार हो तो ऐसा हो। शौहर भटकने लगे, बीवी हेल्प करे, बीवी गलत रास्ते पे जाने लगे, शौहर मदद करे, औलाद से कहीं चूक हो, माँ बाप उसको रहनुमाई करें। ये एक मुसलमान की फैमिली होनी चाहिए। आज अफसोस की बात है, हमारे अंदर दीनदारी है तो इंडिविजुअली दीनदारी है। बेटा नमाज पढ़ रहा है, बाप बेफिक्र है, बाप नमाज पढ़ रहा है, बेटे को कोई फिक्र नहीं। इंसान अपनी फैमिली पर क्यों मेहनत नहीं कर रहा, अपने परिवार पर क्यों मेहनत नहीं कर रहा है, इस पर हमें गौर करने की जरूरत है। आज नौजवानों के हालात आप देखें, बड़ी तादाद में हमारे नौजवान नस्ल में ज़िनाकारी सरायत कर चुकी है। मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं, मैं रियल ऑन ग्राउंड बात कर रहा हूं। आज हमारी नौजवान नस्ल बड़ी तादाद में बदकारी में डूबी हुई। आप शहरों के, गांव के, कस्बों के हर जगह के हालात में देख रहा हूं। वजह क्या है? आसान हो गया है गुनाह करना। एक जमाना था बदकारी करना, जिनाकारी करना, उस तक रसाई बहुत मुश्किल थी। आज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ने आसान कर दिया है। एक गैर महरम लड़की से किसी लड़के का बात करना बड़ा मुश्किल था। आज इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, आसान है। ये सोशल मीडिया ने आज जिनाकारी को परोस कर रख दिया है मेरे भाई। आप यकीन नहीं करेंगे, 5 टाइम का नमाजी, रातों में तहज्जुद पढ़ने वाला, अगर उसके पास भी स्मार्टफोन है तो उसका भी इस बुराई से बचना आज मुश्किल हो चुका है। बहुत सारे नौजवान इस बुराई में मुब्तला है। मेरे प्यारे साथी, एक ऐसे दौर में जहां जिनाकारी और बदकारी इतनी आम होती चली जा रही है, और ये कोई सहाबा का दौर भी नहीं है कि जहां जिनाकारी पर 100 कोड़े मारे जाएं कुंवारे को, और शादीशुदा को पत्थरों से मार के खत्म कर दिया जाए, जहां औरतें पर्दे में निकल, यहाँ तो बेपर्दगी है, बेहयाई है, कोई इस्लामी कोई ऐसी कानून और सजा भी नहीं है। एक ऐसे दौर में कैसे हमारा नौजवान बचेगा? 2 चीजें उसको बचा सकती। एक तो अल्लाह का डर। जब तक आप अपनी नौजवान नस्ल के दिल में अल्लाह का डर नहीं डालेंगे, अल्लाह का ऐसा डर जो ऑटोमेटिक उसको ये एहसास दिलाए कि हाँ ये गलत है,
एक ऐसी तरबियत आप अपनी बच्चियों की करें, एक ऐसी तरबियत अपने बेटे की करें कि आपका बेटा जब गुनाह का मौका मिले तो उसे अपने बाप की तरबियत याद आए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब उस औरत के घर में जहां वो रहते थे, जब उस औरत ने उनके ऊपर डोरे डाले थे, फंसाने की कोशिश की थी, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह। औरत ने उनके ऊपर पूरी प्लानिंग की थी, सारे दरवाजे बंद कर दिए, और जवान थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, खूबसूरत थे, औरत भी बहुत खूबसूरत थी, वो बुला रही है, गुनाह की दावत दे रही है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह की पनाह, मैं ये काम नहीं कर सकता। आगे अल्लाह कहता है वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बी, कि उस औरत ने तो यूसुफ के साथ गलत काम का पक्का इरादा कर ही लिया था, और यूसुफ भी कर लेते अगर अपने रब की दलील न देख लेते। इस आयत पर उलमा के अलग अलग अक़वाल हैं, मुफस्सिरीन के अलग अलग अक़वाल हैं। उसमें एक कौल ये भी है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने बाप की जो तरबियत है, बाप की जो बातें हैं, वो बातें याद आ जाती थी। नहीं, मेरे बाप याकूब अलैहिस्सलाम, उनके बाप पैगंबर थे, बाप की तरबियत उस मौके पर काम आ रही थी। बाप ने समझाया था कि बेटा जिंदगी में कभी ऐसा मौका है तो ऐसा कोई काम मत करना। ये तरबियत आज कहाँ हो रही है मेरे भाई? हमारे बच्चे तो मोबाइलों से पल रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं कभी कभी कहता हूं, बड़ी कड़वी बात है कि आज हम जिंदगी में पैसा कमाने की दौड़ में इतने आगे निकल गए कि अपनी फैमिली के लिए हमारे पास टाइम नहीं। हमारे बच्चे यतीम पल रहे हैं। अपने बच्चों को यतीम पलने मत दो मेरे भाई। 4 पैसे कम कमा लो, अपने बच्चों को बाप का प्यार दो, अपने बच्चों को माँ का प्यार दो। ये 5-5, 6-6 साल के बच्चे माएं उनको मोबाइल के सहारे पाल रही हैं। बाप दिन भर कारोबार कर रहा है, रात में आया बेटे सो रहे हैं, सुबह उठा तो बेटे स्कूल जा चुके। कौन सी तरबियत हो रही है मेरे भाई? 24 घंटे में 1 घंटा तो ऐसा हो जो बाप अपने बेटे को देता हो। कहते हैं कि जिंदा लोगों की तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि बात आई है तो मैं एक बात बयान करना चाहता हूँ। एक बड़े मारूफ हमारी जमात के दाई हैं, आलिम हैं, शेख अबू ज़ैद ज़मीर साहब हफ़िज़हुल्लाह, पूना के रहने वाले हैं। एक बताओ, उनके घर पे मैं गया तो ये मसला भी ज़ेरे बहस आया कि एक दाई की जिंदगी में, एक खतीब की जिंदगी में जो सफर करता हो, ट्रैवलिंग करता हो, तो वो अपने बच्चों की तरबियत को कैसे मैनेज करता है। तो शेख ने एक बात बताई कि मैं जब घर पे रहता हूं तो मेरा एक मामूल है कि मैं बच्चों के साथ रहता हूं, और मेरे घर में बच्चों को मोबाइल अलाउड नहीं है। बच्चों को मोबाइल अलाउड नहीं। ये एक शान होनी चाहिए मुसलमान के घर की। अरबी का एक शायर कहता है लैसल यतीम मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाती व खल्लफाहु ज़लीला। यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप उसे दुनिया से छोड़ के चले गए। इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तल्क़ा लहू उम्मन तखल्लत औ अबन मशगूला। अरे यतीम तो वो बच्चा है जिसकी माँ के पास उसके लिए टाइम ना हो, जिसके बाप के पास उसके लिए फुर्सत। कभी आपने गौर किया, हजरत लुकमान कोई नबी तो नहीं थे, उनके बारे में सही कौल ये कि वो नबी नहीं थे। उनके नाम पर कुरान में पूरी सूरत क्यों उतर गई? क्योंकि हजरत लुकमान ने अपने बेटे को बिठा करके कुछ नसीहतें की थी, और एक बाप का अपने बेटे को बिठा करके ये नसीहतें करना अल्लाह को इतना भा गया कि अल्लाह ने कुरान में सूरह लुकमान उतारी और कहा वलक़द आतैना लुकमानल हिकमता, कि मैंने अपने बंदे लुकमान को बड़ी हिकमतों से नवाजा था, बड़ी हिकमत वाला था मेरा बंदा लुकमान। और उसकी हिकमत की एक दलील ये थी, इज़ क़ाला कैसे हुआ है, जब लुकमान अपने बेटे से कह रहे थे वहुवा यईज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह व इज़ क़ाला लुकमान लिब्निही वहुवा यईज़ुहु। याद करो जब लुकमान अपने बेटे से कह रहे थे, नसीहत कर रहे थे और कह रहे थे ला तुशरिक बिल्लाह, मेरे बच्चे तू अल्लाह के साथ शिरक मत करना। तरबियत बहुत जरूरी चीज है मेरे भाई। इस दौर में आपके बच्चों को तरबियत बचाएगी। अल्लाह का डर अगर आपने अपने बच्चों के दिल में डाला है, वो डर बचाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी मस्जिद में बैठे हुए हैं, आपके नवासे हजरत हसन रजी अल्लाह ताला, 5-6 साल की उम्र है उनकी, मस्जिद में खेल रहे हैं। सदका की कुछ खजूरें आके रखी हुई है मस्जिद में। 5 साल के बच्चे को क्या पता कि खजूर सदका की है कि ज़कात की है कि कहाँ की है। बच्चे ने खजूर उठाई, मुंह में डाल दी। अल्लाह के प्यारे हबीब की नजर पड़ी। अब एक तरीका तो ये था कि आप खजूर मुझके मुंह में से निकाल के फेंक देते। ये तरीका हम और आप आमतौर से अपनाते हैं। नबी ने क्या कहा? नबी ने कहा कक कक बेटा थूक थूक निकाल।
अमा शउरत अन्ना ला नाकुलुस सदका, तू नहीं जानता तू मोहम्मद का नवासा है, तेरे ऊपर सदका जायज नहीं। अल्लाहु अकबर। 5 साल के बच्चे को अल्लाह के नबी हलाल और हराम सिखा रहे हैं, बता रहे कि ये सदका की खजूर है तेरे लिए। अब वो बच्चा जो भी 5 साल का, कहते हैं बच्चों का दिमाग ब्लैंक होता है, जो उस पे आप ढाल दे वो सारी जिंदगी याद रहेगी। 5 साल के बच्चे को अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये सिखा दिया कि ये तेरे लिए हराम है, वो बुढ़ापे तक आखिरी उम्र तक उसको याद रहेगा कि मेरे नाना ने मुझे सिखाया था कि ये हराम है। हम लोग दुआए कुनूत पढ़ते हैं ना, उलमा कहते हैं कि दुआए कुनूत अल्लाह के नबी के अमल से साबित नहीं है। वित्र की जो नमाज में हम दुआए कुनूत पढ़ते हैं, अमलन कोई ऐसी हदीस नहीं मिलती कि अल्लाह के नबी ने ये कुनूत पढ़ी हो। नबी ने सिखाई है और सहाबा ने पढ़ी। तो जो हम कुनूत वित्र पढ़ते हैं आमतौर से, अल्लाहुम्मा हदनी फीमन हदैत व आफिनी फीमन आफैत व तवल्लनी फीमन तवल्लैत, ये कुनूत वित्र जो है ये हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह के नबी ने हजरत हसन और हुसैन को सिखाई, और हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने उम्मत को बताई। आप अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें मेरे भाई, और यकीन करें आपका बेटा अगर आपकी तरबियत की वजह से, आपकी बेटी अगर आपकी तरबियत की वजह से किसी गुनाह से बच गया, किसी गुनाह से बच गई, उसको उस गुनाह से बचने का जितना सवाब मिलेगा, आप के मरे हुए कई साल हो चुके होंगे और आप किसी कब्रिस्तान के किसी कब्र में आपको दफनाया गया होगा, मगर आपका बेटा गुनाहों से बचेगा, उसका अजर सवाब आपके नामे अमाल में लिखा जाता रहेगा। बच्चों की तरबियत करो मेरे भाई, अल्लाह का डर उनके अंदर पैदा करो। और जिनाकारी और बदकारी के इस दौर में दूसरा बड़ा अहम काम, निकाह को आसान करो। निकाह को आसान करो, सिर्फ बयान की हद तक नहीं, प्रैक्टिकली। अभी बनारस में हमारे साथियों में से, हमारे अजीजों में से एक साहब ने अपने बेटे की शादी की। माशाअल्लाह ताकत वाले हैं, पैसे वाले हैं। उन्होंने कहा नहीं साहब, हम कोई जहेज का एक सामान नहीं लेंगे। हालांकि अब तो भाई कहीं कहीं तो बिरादरियों में और खानदानों में जहेज एक स्टेटस होता है कि भाई हम क्यों नहीं, हम अपनी बेटी को क्यों नहीं देंगे। लेकिन अगर बेटे का बाप अड़ जाए कि हम नहीं लेंगे तो नहीं लिया उन्होंने, कुछ शादी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बरकत दे उस निकाह में। तो ये एक पहल है, हमें इसकी शुरुआत करनी चाहिए। निकाह को हम आसान करें, सिंपल करें। और मैं ये भी कहूंगा सिर्फ जहेज का ना लेना, सिर्फ बारात को ना लेके जाना ये काफी नहीं। आज उम्मत को बहुत सारे मसाइल दरपेश है मेरे भाई, बहुत सारी जगहों पर उम्मत को सरमाए की जरूरत है। आज हमारे यहाँ दावतों में भी जो एहतमाम हो रहा है और जो वैरायटी है, कहीं कहीं तो मैंने देखा कि 20-20 तरीके के आइटम हैं और एक बड़ा सरमाया इन दावतों पे खर्च हो रहा है। ये मुनासिब बात नहीं है मेरे भाई। ठीक है, आपके पास दौलत है, दौलत जरूरी नहीं कि उसको एक स्टेटस बनाया जाए। आप सिंपल तरीके से अपने दोस्तों को, अकारिब को, रिश्तेदारों को आप दावत दें। आप वलीमा में भी सादगी का एहतमाम करें। जरूरी नहीं कि आप, लोग क्या समझते हैं वलीमा सुन्नत है तो साहब हम अपने स्टेटस के एतबार से करेंगे। वलीमा में भी सादगी अपनाएं, निकाह को आसान करें। अल्लाह के प्यारे नबी के दौर में आपने अपनी बेटियों के निकाह किए, सहाबा ने अपने निकाह किए, उसमें करोड़पति लोग, उस्मान गनी करोड़पति आदमी थे, चाहते तो एक शानदार वलीमा की दावत जो पूरे मदीना में रिकॉर्ड में लिखी जाती, ऐसी कोई दावत उस्मान गनी ने नहीं की, क्योंकि उम्मत को बहुत सारी जगहों पे माल की जरूरत थी। तो हम निकाह को आसान करें मेरे अजीजों। और आगे बढ़िए, हमारे जवाल के असबाब में से एक बहुत बड़ा सबब ये है मेरे भाई कि हम कुरान करीम से दूर हो चुके हैं। कभी गौर कीजिए कि आपने आखिरी मर्तबा कुरान को कब खोल के पढ़ा है। शायर कहता है वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीके कुरान। कुरान को हमने छोड़ दिया और कयामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेंगे। वक़ाल रसूल या रब्बि इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। रसूल कहेंगे कि अल्लाह मेरी कौम ने कुरान को छोड़ रखा। कुरान को पढ़ो मेरे भाई, और कुरान को जब आप गौर से पढ़ेंगे, कुरान सिर्फ ऐसी किताब नहीं 1 हरफ पढ़ो 10 नेकी मिलती है, वो तो सवाब मिल रहा है। कुरान जितना आप पढ़ेंगे, मुताला करेंगे, तफसीर पढ़ेंगे, गौर करेंगे, आपके दिल की बीमारियां कटती चली जाएंगी, गिरती चली जाएंगी, आपको एहसास भी नहीं होगा। कुरान करीम की तिलावत होता चला जाएगा, क्योंकि कुरान अल्लाह की किताब है और ये वो किताब है। कुरान कहता है लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। अगर इस कुरान को हमने किसी पहाड़ पर उतारा होता तो पहाड़ अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। आज ये हमारे दिल की सख्ती नहीं तो और क्या है। हाफिज साहब, इमाम साहब जरा लंबी क़िरात कर दे तो हमें गुस्सा आने लगता है, पेशानी पर बल पड़ने लगते हैं। कुरान सुन करके कोई उकता जाए, कुरान सुन करके कोई बोर हो जाए, कुरान की तिलावत किसी के कानों और दिलो दिमाग पर गिरा गुजरे तो उसको अपने दिल का इलाज करना चाहिए।
तो कुरान को पढ़ो मेरे भाई, कुरान को सुनो। अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं जो म्यूजिक के बड़े दिलदादा हैं, जिनके ईयरफोन पर और जिनके कार के साउंड सिस्टम पर और जिनके मोबाइल की प्ले हिस्ट्री पर जो है गाने बजाने बजते हैं, अल्लाह के वास्ते ये गाने बजाने, ये म्यूजिक, इसको छोड़ दो मेरे भाइयों। ये आपके दिलों को मुर्दा करते हैं। अरे सुनना है तो वो चीज सुनो जो आपके दिल को जिंदा करती है। अल्लाह ने कुरान को रूह कहा है, वकज़ालिका औहयना इलैका रूहम मिन अमरिना। ये कुरान रूह है, ये कुरान आपके दिल को नई जिंदगी देगी। मैं तो बाज ऐसे कारियों को देखता हूं, अफ्रीका के कुछ कारी है, जैसे मिसाल के तौर पर एक कारी है अफ्रीका के, सूफी अब्दुल रशीद। कभी आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए उनको, सूफी अब्दुल रशीद अफ्रीका के कारी है। बड़ी नॉर्मल सी आवाज है उनकी, ज्यादा कोई ऐसी दुम धड़ाके वाली आवाज नहीं, नॉर्मल सी आवाज है। मगर अल्लाह अकबर, जब कुरान पढ़ते हैं सुनते चले जाओ, ऐसा लगता है कोई दरिया है जो बहता चला जा रहा है। जो हमारे अइम्मे हरमैन हैं, अभी मौजूदा जो नए अइम्मा आए हैं हरमैन में, उसमें एक बड़ा अहम नाम है शेख बदर तुर्की का। क्या कुरान पढ़ते हैं मेरे भाइयों। कुरान आप एक अच्छे कारी की आवाज में सुने, उससे भी आपको अपने दिल की कैफियत बदलती हुई महसूस होगी। मेरे अजीजों, जवाल के इस दौर में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का वो जुमला हमें याद रखना चाहिए, लन यस्लुहा आखिरु हाज़िहिल उम्मह इल्ला बिमा सलह बिही अव्वलुहा। इस उम्मत में बाद में आने वाले लोगों की इस्लाह नहीं हो सकती। फार्मूला वही रहेगा, तरीका वही रहेगा, दवा वही रहेगी जो पहले के लोगों की दवा थी। जो तरीका साहब इकराम ने अपनाया, ईमान और अमल को लेके उठे, प्यारे नबी के दीन को लेकर के उठे और पूरी दुनिया में छा गए, वही काम हमें और आपको करना है। अपने कौल और अमल में हमें इस्लाम पैदा करना है। रुस्तम के दरबार में हजरत रबी बिन आमिर रजी अल्लाह ताला जब पहुंचे थे और रुस्तम ने कहा था कि ऐ मुसलमानों, तुम क्यों आए हो, ईरान की ताकत से क्यों जंग करना चाहते हो, क्यों दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों से तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा मकसद क्या, तुम्हारा पर्पस क्या है, तुम्हारी जिंदगी का टारगेट क्या है। तो हजरत रबी बिन आमिर ने कहा था कि जिना लिनुखरिजल इबादा मिन इबादतिल इबाद इला इबादतिल्लाह। ऐ रुस्तम, हम इसलिए आए हैं ताकि अल्लाह के बंदों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह की गुलामी की तरफ लेके जाएं, और दुनिया की तंगियों से निकाल कर आखिरत की कुशादगी की तरफ लेके जाएं, और दुनिया के अदियाने बातिला के जुल्म और सितम से निकाल कर इस्लाम की शीतल छाया में लेके जाएं। हम तो इसलिए दुनिया में आए हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम इतना बुरा तो नहीं जितना आज बुरा उसको बना दिया गया। इस्लाम को आज एक अछूत बना दिया गया हमारे देश में, हमारे मुल्क में। आज सोशल मीडिया पर हमारे नबी को गालियां दी जा रही हैं, कुरान पर गंदे इतराजात किए जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? इसी हिंदुस्तान में हमने वो दौर देखा था, एक तरफ कादियानी थे, एक तरफ आर्या समाजी थे। इस्लाम की दुश्मन ताकतें हर तरफ से इस्लाम पर हमला कर रही थी। और इसी हिंदुस्तान में सनाउल्लाह अमृतसरी नाम का एक शेर था जो कभी आर्या समाजियों से लड़ता था, कभी कादियानियों से लड़ता था, और हर कुफ्र बातिल की हर ताकत के खिलाफ वो शेर पंजाब अकेला खड़ा होता था। आज सनाउल्लाह अमृतसरी जैसे मुखलिस अल्लाह के दीन के लिए मेहनत करने वाले नौजवानों की जरूरत है मेरे भाई। आज इस्लाम का खुल करके इस्लाम का तारुफ भी करना है और इस्लाम का डिफेंस भी करना है। आज जिस प्लेटफॉर्म को इस्लाम को बदनाम करने के लिए यूज किया जा रहा है, उस प्लेटफॉर्म पर हमें इस्लाम का सही मफहूम हमें दुनिया के सामने बयान करने की जरूरत है। और आखिरी चीज बयान करके बात खत्म करूंगा, क्योंकि काफी देर से आप लोग सुन रहे हैं। हमारे उलमा से जो ताल्लुक है वो टूट रहा है, उलमा से ताल्लुक टूटा, और उसकी कई वजूहात। एक वजह तो सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा आम हो जाना है। अब हमें ये लगता है कि साहब हमारे पास तो मोबाइल है, हम तो कोई मसला है यूट्यूब से देख लेंगे, गूगल पे सर्च कर लेंगे। आप ये बात याद रखिए, गूगल हो चाहे यूट्यूब हो, इस पर हर तरीके के लोग मौजूद हैं, हर तरीके की फिक्र के लोग मौजूद हैं। आप फिल्टर नहीं कर सकते। आप कैसे परखेंगे कौन सही है कौन गलत? आपको ऑन ग्राउंड, जमीन पर जो उलमा काम कर रहे हैं, जो ऑथेंटिक उलमा है, जो कुरान और सुन्नत का काम कर रहे हैं, उनसे आपको अपना ताल्लुक जोड़ना पड़ेगा। नहीं जोड़ेंगे तो हम देख रहे हैं कि आज इंटरनेट पर व्यू हासिल करने के लिए इंसान कोई भी हद पार करने को तैयार है। कभी आप गौर कीजिएगा, यूट्यूब पर ऐसे वीडियो को बहुत तेज व्यू मिलता है जिसमें कोई बेहुदा मसला बयान किया जा रहा है। बाज मैंने देखा आलिमा कहने वाली औरतें जो अपने आप को आलिमा कहती हैं, वो मियाँ बीवी के प्राइवेट मसाइल को मजे ले लेके, चटखारे ले लेके बयान कर रही हैं, और यूट्यूब पर उनके व्यू मिल रहे 1 मिलियन 2 मिलियन 10-10 लाख लोग उनको देख रहे हैं। तो साहब लोगों को तो मजा आ रहा है ना,
माफ कीजिएगा, दीन कोई मजा लेने की चीज नहीं है मेरे भाई। दीन कोई मसाला लगाने की चीज नहीं। ठीक है, मियाँ बीवी के प्राइवेट मसाइल के ताल्लुक से भी सवालात आ सकते हैं, मगर उन सवालात को एक औरत चटकारे ले लेके बयान करे और हमारा नौजवान उसको यूट्यूब पर दीन समझ करके सुने, ये शर्म की बात है। ऐसे ही हम देख रहे हैं साहब, कुछ लोग इंटरनेट पर ऐसे हैं जो कहते हैं साहब हम किसी फिरके की तरफ नहीं बुलाते, हम किसी फिरके की दावत नहीं देते, हम आपको दीन की दावत देते हैं। मैं कहता हूं किसी फिरके की दावत ना देने वाला भी खुद एक नया फिरका बना रहा है। यह भी एक नया फिरका है कि मैं किसी फिरके से ताल्लुक नहीं रखता। भाई कौन सा मुसलमानों की जमात और कौन सा ऐसा गिरोह है जो कह रहा है मैं गलत हूं? सब तो कह रहे हैं कुरान और हदीस के हम मानने वाले। अभी आपको परखना पड़ेगा कि कुरान और हदीस और सहाबे किराम का मनहज और सलफ का जो मनहज है हमें उसको फॉलो करना है। ये भांत भांत की आवाजें जो आ रही हैं, कोई आकर के सहाबे किराम के आपस के इख्तिलाफात को उछाल रहा है और कह रहा है साहब आप अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते। पूछो भाई अहले बैत से मोहब्बत का क्या मतलब है? कहता आप हजरत माविया के बारे में क्या समझते हैं? हजरत माविया को जब तक गाली न दे, बुरा भला न कहे, उनके बारे में दिमाग में गंदगी ना आए, तब तक आपकी मोहब्बत अहले बैत पे मुहर नहीं लगेगी। मैं कहता हूं तो फिर शिया हजरात कौन सा गलत करते हैं भाई? शिया हजरात भी तो यही कहते हैं अली से मोहब्बत करना है तो अबू बकर को गाली दो, उमर को गाली दो, उस्मान को गाली दो, आयशा को गाली दो, नऊजुबिल्लाह। हम वो नहीं है मेरे भाई, हमारा वो अकीदा नहीं है। अहले बैत भी हमारे हैं, सहाबा भी हमारे हैं। हमारी मोहब्बत अली बुग़्ज़ मुआविया की मोहताज नहीं है। हम अली से मोहब्बत करते हैं इसलिए क्योंकि अली नबी के चहेते हैं, और मुआविया से मोहब्बत करते हैं इसलिए क्योंकि मुआविया भी नबी के सहाबी। हमें कंपैरिजन नहीं करना है, हमें कोई मुआसना कोई मुकाबला नहीं करना है। अली की शान, अली अपनी जगह है, हजरत मुआविया अपनी जगह। आज उम्मत में बीज बोया गया सहाबा से दुश्मनी का, और आप यकीन करें अच्छे खासे पढ़े लिखे हमारे नौजवान आज यूट्यूब की इस वबा के शिकार होकर के आज हजरत मुआविया जैसे सहाबी के बारे में जबान दराजी कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। अरे भाई तुम्हारी क्या औकात है? तुम आज के दौर के ऊपर सहाबे किराम के दौर को कयास कर रहे हो। आज की पॉलिटिकल लड़ाइयों पर सहाबे किराम की आपस के इख्तिलाफात को तुम उससे मुकाबला करा रहे हो। नहीं मेरे भाई, एक बुनियादी बात आपको बता दूं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक से किसी ने पूछा था कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल हैं या हजरत मुआविया अफजल? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कौन है? मुसलमानों के मुत्तफक अलैह खलीफा हैं, उनकी अदल पर उनकी खूबियों पर सबका इत्तेफाक है। और हजरत मुआविया कौन है? जिनके खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ है, लेकिन वो सहाबी हैं। अब्दुल्लाह बिन मुबारक जो अपने दौर के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, ताबई हैं, उनसे पूछा गया कि आपको ओपिनियन क्या है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज में और हजरत मुआविया में अफजल कौन है? देखो एक मुहद्दिस का, एक सलफ में से एक बड़े आलिम दीन का जो मौकिफ है, ये समझो कि पूरी उम्मत का मौकिफ है। वो मौकिफ हमें अपनाने की जरूरत है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने कहा कि तू कहता है कि मुआविया में और उमर बिन अब्दुल अजीज में अफजल कौन है? अल्लाह की कसम, जिस घोड़े पर सवार होकर के हजरत मुआविया ने नबी के साथ जिहाद किया था, उस घोड़े की नाक में बैठी हुई मिट्टी भी उमर बिन अब्दुल अजीज से अफजल है। अल्लाह भाई, दुनिया में आने वाला कितना भी नेक हो जाए, सहाबी तो नहीं हो सकता। कोई जितना भी मुत्तकी हो जाए, परहेजगार हो जाए, वो आंखें वो नहीं ला सकता जिन आंखों ने जमाल मुस्तफा का दीदार किया था। कोई कितना भी नेक हो जाए, वो हाथ कहां से लाएगा जिन हाथों ने अल्लाह के प्यारे नबी से मुसाफा किया था। कोई कितना भी नेक और परहेजगार हो जाए, वो मजलिस कहां से लाएगा जिस मजलिस में शम्मे रिसालत अपने परवानों को कुरान और हदीस की बातें बताया करते थे। इसलिए सहाबे किराम को कभी किसी के साथ कंपेयर किया ही नहीं जा सकता, इस बात को याद रखो। इसलिए मेरे भाइयों, उलमा से अपने ताल्लुक को मजबूत करो। अल्लाह के नबी की हदीस सुना के बात खत्म करता हूं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के पहले एक ऐसा दौर आएगा, अल्लाह ताला इल्म को उठा लेगा। कैसे उठाएगा? उलमा को उठा लेगा। हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन इत्तख़ज़ अन्नास रुऊसन जुहाला। जब उलमा को अल्लाह ताला उठा लेगा तो जाहिलों को लोग अपना पेशवा और सरदार बना लेगा। अब ये जाहिलों को सरदार बनाने का कई मतलब है। मस्जिद का मुतवल्ली किसी ऐसे इंसान को बनाइए जो बेनमाजी है, तो ये भी समझिए जाहिल को सरदार बनाना हो गया। किसी स्कूल का, किसी मदरसे का, किसी इदारे का जिम्मेदार ऐसे इंसान को बनाइए जिसका तालीम से कोई मतलब ही नहीं है, हाजी साहब का पैसा बहुत है, बना दिया उनको नाज़िम आला, तो ये भी जाहिल। ऐसा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही, ना अहल लोगों को जिम्मेदारी देना, ये उसमें शामिल है।
तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जब उलमा चले जाएंगे लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, और जब जाहिलों को सरदार बनाएंगे फसुइलू फअफ्तौ बिगैर इल्मिन, तो वो जाहिल फतवा देंगे और बगैर इल्म के फतवा देंगे। इसीलिए फतवा बहुत जिम्मेदारी की बात है। हमने अपने असातिज़ा में से देखा, अल्लाह गरीक़ रहमत करे, मौलाना हनीफ फैज़ी रहमतुल्लाह अलैह बिहार की सरजमीन के रहने वाले थे। जामिया सल्फिया में एक ज़माने तक वो उस्ताद थे। फ़राइज़ का जो इल्म होता है, वरासत के जो मसाइल होते हैं, बड़े बाज़ औक़ात बड़े पेचीदा होते हैं, बड़े गुंजलक होते हैं। तो लोग फतवा पूछने आते थे तो और असातिज़ा कहते थे नहीं ये फतवा फ़राइज़ का फतवा है, आप मौलाना हनीफ साहब से जाके मुलाकात कीजिए। ये उलमा के दरमियान ये होना चाहिए। हर आदमी हर फील्ड का माहिर नहीं है। मैं बाद ऐसे उलमा को जानता हूं जो फ़िक़्ह के बहुत माहिर हैं, फ़िक़्ही उमूर के बहुत माहिर हैं। हमारे सामने जो कोई मसला आता है उनसे डिस्कस करते हैं। नहीं आपको मसला नहीं मालूम है, आप बोल दीजिए आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, ला अदरी, इसमें कोई ऐप की बात नहीं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जाहिल लोग जब मुफ्ती बनेंगे तो हर मसले का जवाब देंगे बगैर इल्म के, और खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। मेरे अजीजों, इस दौर में हमारी बर्बादियों की बड़ी तैयारियां हैं, और हमें और आपको दुनियावी एतबार से जो असबाब व वसाइल अपनाने हैं उस पर दुनिया के माहिरीन अपनी राय पेश करेंगे, सियासत के माहिरीन अपनी बात करेंगे, मालियात के माहिरीन अपनी बात करेंगे, मगर किताब व सुन्नत के एक स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको यही पैगाम दूंगा कि अल्लाह कुरान में कहता है कि मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। मेरे बंदो, अगर तुम शुक्रगुजार बन जाओ और ईमान वाले बन जाओ तो अल्लाह क्यों तुम पर अपना अजाब नाजिल करेगा। वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, अल्लाह तो बड़ी कदर करने वाला और तुम्हारे दिलों के हाल को जानने वाला है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह की तरफ रुजू करें और उससे तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, उससे रात के अंधेरों में उससे माफ़ी मांगें और उसके करम का और उसकी रहमतों का सवाल करें। इस वक्त मुल्क के हालात, इस वक्त मुल्क के जो हालात है मेरे भाइयों, वो देख करके हर दर्दमंद दिल रोता है, हर वो आंख भीग जाती है जिस आंख में उम्मत और मिल्लत की जर्रा बराबर फिक्र हो। मेरे अजीजों, ये वक्त सिर्फ अपनी जात के लिए नहीं, पूरी मिल्लत के बारे में बड़ी संजीदगी से गौर करने की और उसके बारे में जो है दिमाग लगाने की, और एक मुनज़्ज़म तरीके से उम्मत को किस तरीके से इस बुहरान से निकाला जाए उस पर काम करने की जरूरत है। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमारे जो भी परेशानियां हैं और हमारे जो भी मसाइल हैं अल्लाह उनको हल फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमें तौहीद व सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबा किराम के मनहज पर हमें चलने वाला बना दे। रब्बुल आलमीन हर किस्म की बिदात व खुराफात से हमें बचा ले। रब्बुल आलमीन हमारे माल में, हमारे अहल व अयाल में बरकत अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें से जो भी भाई दीन के काम में जहाँ भी काम कर रहे हैं और जिस तरीके से भी कर रहे हैं अल्लाह उनकी मदद फरमाए, उनके रास्तों की आजमाइशों को अल्लाह ताला हटा ले। रब्बुल आलमीन हमारे उलमा की, हमारे दीनी मदारिस की, हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन हर किस्म के जालिम के जुल्म से, शरीरों के शर से हम सब की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में जो भी गंदगियां हैं, जो भी बीमारियां हैं, उनको दूर करके हमारे दिलों को पाक व साफ कर दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।